और पिछली कक्षा में बताया गया था कि 1 का डी बनाकर लाना है 1 से लेकर 7 तक। ठीक, तो सवाल नंबर पहला बात करते हैं। सवाल नंबर पहला है कि निम्न में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। पहला का पहला है 7√5, यह एक अपरिमेय होगा। दूसरा 2 + √3, यह भी एक अपरिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं है। ठीक, उसके बाद √2 + 21, यह भी एक अपरिमेय ही है। चौथा i - 2, अब यह एक अपरिमेय है, इसमें माइनस परिमेय हो रहा है तो यह भी बनेगा क्या, अपरिमेय है। चौथा पांचवा 7/5, यह भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। छठा 2π, यह भी अपरिमेय ही होगा। सातवां 3 + √23 - √23। ठीक, कोष्टक हटाते हैं इसका तो ये हो जाएगा 3 + √23 है ना, 23 - 23, ये तो कट गया, बच गया केवल 3 और केवल 3 एक परिमेय है। अगला 8वां नंबर 3√8/√2, ये कट गया √4 मतलब यानी 3√4 आ गया और ये हो गया 3 × 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 यानी 6 और यह एक परिमेय है। 9वां नंबर सवाल √2 - √2 = 0 और 0 एक परिमेय संख्या है। सवाल नंबर दूसरा, सत्य और असत्य बताना। करा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होगा, बिल्कुल सत्य है। क्यों, क्योंकि √2 ले लेते हैं और √3 ले लेते हैं तो यही प्राप्त होगा। तो 2 अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय आया है, इसलिए तो एक ध्यान रखना, अपरिमेय प्लस अपरिमेय हमेशा बनाता है अपरिमेय। तो एक चीज ये सीखने को मिला। बी नंबर करा 2 परिमेय तथा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगी। ठीक है, क्या दिक्कत, सत्य है ये। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही आएगा और ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसमें क्या दे रहा है, अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगी। ठीक, तो मैं क्या दिक्कत है, यह बात बिल्कुल सही है। और कोई किताब दिखाओ, सब में वही बात असत्य लिखा हुआ है। नहीं तब भैया गलत है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगी और 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय ही होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है और इस किताब में जो दिया है असत्य। पता नहीं क्यों। बी नंबर देखते हैं, कहता है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। यह भी सत्य है, ये भी सत्य है। क्यों, क्योंकि अपरिमेय गुणे परिमेय ये हमेशा आएगा अपरिमेय और अपरिमेय जोड़ा अपरिमेय अपरिमेय ही बनता है हमेशा, ये फिक्स है।
सी नंबर, पता नहीं इसका आंसर ऐसा क्यों दिया है असत्य। सी नंबर, सभी परिमेय संख्याओं के व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए सबका व्युत्क्रम तो हो जाता है, लेकिन जीरो है न, इसको 0/0 नहीं होता। ठीक, इसलिए इसकी वजह से हम इसका आंसर क्या देंगे, और ऐसा हम क्यों लिए हैं, तो इसकी वजह से। ठीक है, ये वाला बिल्कुल गलत है, ये बाकी सब जगह सही बैठता है। अगला, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर नहीं पता है किसी को। अगला डी नंबर कहता है √9/144 परिमेय है। बिल्कुल परिमेय है, सत्य है। ठीक है, कहता है वितरण नियम परिमेय संख्या समुच्चय योग। वितरण नियम दिया हुआ है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। हाँ लागू होगा, सत्य भैया, सत्य है। अगला, चलिए हो गया। तीसरा नंबर सवाल देखें, सवाल नंबर 3, तीसरा के पहला कहता है √3 का व्युत्क्रम कौन सी संख्या है। तो √3 का होगा 1/3। ठीक, बी नंबर, व्युत्क्रम का मतलब 1/, मतलब जिन दो संख्याओं का योग गुणनफल 1 आ गया तो वह एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, बी नंबर कह रहा है 3/2 √2 का योग प्रतिलोम, तो इसका हो जाएगा -3 3/2 योग प्रतिलोम, मतलब जिन दो संख्याओं, चलो जिन दो संख्याओं का योग 0 हो जाए वह एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो ये -1 छाप लीजिए। मिठाई हो सवाल नंबर 4, पहला बोला है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़े। ठीक है, जोड़ते हैं तो 2√2 + 5√, जोड़े यानी जोड़, √2 हो गया, उसका घटाते हैं तो ये टूट जाएगा, हो जाएगा 3√2 और ये घट जाएगा, हो जाएगा दूसरा नंबर। तथा 7 + √5 में से
4 माइनस रूट 5 को यानी 7 प्लस रूट 5 में से घटाना है 4 रूट 5। 4 माइनस रूट 5 तो हो जाएगा 7 प्लस रूट अंडर 5 माइनस 4 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5। सवाल नंबर तीसरा, करा घटाइए। रूट 8 में से घटाओ है तो घटाओ 6 1 बटे रूट 2। एक ही नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट लगाएंगे। तो 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 माइनस 6 को 1 के वर्गमूल 1 और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंदर रह जाएगा। ये हो जाएगा 2 रूट तो माइनस 6 बटे ठीक है, ये असल में गुना में रहता है तो ये हो गया 6 बटे 2। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कुछ रूट 2 और रूट 2 गुना हो गया तो 2 गुने 2 हो जाएगा माइनस और 2 से 2 गया यहाँ आ जाएगा 6। तो ये दशमलव नहीं बल्कि गुना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 6 बटे रूट 2 यानी माइनस 2 बटे रूट अंडर 2 और माइनस 2 है तो माइनस वैसे रह देते हैं 2 पे लिख सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2 बटे रूट 2। ये सिखाए हैं, ये से ये गया तो आंसर केवल सवाल नंबर चौथा आंसर है। सवाल नंबर चौथा है गुना करें 6 रूट 5 गुने 2 रूट 5। ठीक है, ये तो हो गया 6 गुना 12 और ये रूट 5 गुने रूट 5 केवल 5। ये हो गया 5 यानी 12 बचे 7 हो गया अपना उत्तर। 5वां नंबर भागा देना। 8 रूट 15 भागा देना यानी बट्टा करेंगे 8 रूट 15 डिवाइड बाई 2 रूट 3। 8 रूट 15 बटे 2 रूट 3। ये 4 गुना 8 काट देगा, इसको 5 या 15 कर देगा यानी 4 रूट 5। ये अपना उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए छापिए। सवाल नंबर 5वां। पहला सवाल है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, मतलब रूट 3 के स्क्वायर प्लस 2ab और रूट 3 गुने रूट 7 प्लस रूट 7 के स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 3 2 रूट 21 प्लस केवल 7 यानी 10 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय भी बताना है। ये हो जाएगा। दूसरा है 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट गुना किए थे तो 5 जैसा सिखाए वैसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ प्लस रूट 5
ठीक है, ये वाला पहले बाहर में इसको बाहर निकाले और इससे गुना किए, फिर इसको बाहर निकाले फिर इससे गुना किए। ठीक है, यही होता है नियम। ये हो जाएगा 25 हो जाएगा -5√5 प्लस ये दोनों गुना हो गया 5√5 और ये गुना हो जाएगा माइनस के √5 गुना √5 यानी 5। तो चलिए सब सही है। तो ये तो कट गया, तो हो गया 25 माइनस 5 यानी 20 जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक, सवाल नंबर तीसरा है। सवाल नंबर तीसरा है √11 माइनस √7, फिर है √11 प्लस √7, फिर से गुना किया। तो एक बाहर निकालेंगे पहले √11, फिर इससे गुना करेंगे दोनों से, √11 प्लस √7, फिर इससे माइनस √7 बाहर निकालेंगे, फिर से √11 प्लस √7, ये हो जाएगा केवल 11 और ये हो जाएगा 77 माइनस 77 और प्लस माइनस के हो जाएगा 7, ये तो कट गया। तो अब बच गया 11 माइनस 7, बोलो तो 7 4 11 यानी 4, और 4 कैसी संख्या है? ये हो गया उत्तर। उसके बाद चौथा, चौथा नंबर सवाल है 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5। इसी प्रकार गुना करेंगे, 5 बाहर निकाले 2 प्लस √, इसी प्रकार √7 बाहर निकाले। ठीक है, ये हो गया 5 दूना 10, ये केवल 5√5 और ये 2√7 और ये 7 बचे 35 और कुछ जुटे घटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। यही उत्तर हो जाएगा। पचमा, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 ऐसी कर जाएगा। इससे गुना करेंगे, आएगा 25 √25 ठीक है, ये हो जाएगा √5 और ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10 और √2 यानी 2 हो जाएगा। ये तो कट गया, 5 माइनस 3। ठीक है। सवाल नंबर 6, √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा केवल 2 ही, ये √2 से √2 कट के यहाँ केवल बचा 2 और यहाँ हो जाएगा 1/2 यानी 4 प्लस 1/2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 8 प्लस 1/2 यानी 9/2 है ना। तो 9/2 यानी 4 गुना 1/2 जो कि ये क्या है? परिमेय। यही हो जाएगा आंसर। 5 तक हो गया।
सवाल नंबर 6 लिखा हुआ है -0.1 और 0.2 के बीच ए नंबर बोला है कि एक अपरिमेय बताइए। ठीक है, एक अपरिमेय। दूसरा सवाल है दो अपरिमेय बताइए। ठीक। और हम सब जानते हैं कि दो परिमेय के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय भी होता है। तो इन दोनों के बीच में अपन मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। हम इसके अनुसार लिख रहे हैं, इससे छोटा -0.1 दिया हुआ है ना, तो 1 दे देते हैं। अब की बार हम 0.2 दे देते हैं। 2 देने का मतलब ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी चीजें दे सकते हैं। हो गया आंसर। इसमें भी बात वही करेंगे, -0.1 2 ठीक है। ऐसे एक संख्या है, एक और बढ़ा देते हैं। हो गया। सवाल नंबर 7 है, कह रहा है कि √2 और √5 इन दोनों के बीच में बताइए अपरिमेय संख्या। पहले तो हमें बताओ √2 का मान 1.414 ये होता है, और √5 का मान अरे वो सूत्र कब लगता है? वो परिमेय संख्या निकालने के लिए लगता है। तो यहाँ सवाल है अपरिमेय। तो बताइए √2 का मान, √5 का मान 2.4। अब ए नंबर सवाल किया है कि हमको चाहिए एक अपरिमेय। तो एक अपरिमेय, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो 1.4 लिखा हुआ है ना। तो हम इससे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1.014 लिखा हुआ है ना। तो 1.5 करते हैं। ठीक, और यहाँ हम करेंगे 0, फिर 5 देंगे, फिर डबल 0 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर 0.5। इस प्रकार इससे पता चलता है कि इस नंबरवा से ये नंबरवा बड़ा है और इससे छोटा है। एक पूछा एक। बी नंबर अब की बार बोला है दो अपरिमेय। दो अपरिमेय एगो तो बता चुके हैं, यही भी देते हैं। और एक इससे बढ़ जाता है, 1.6 कर देते हैं आपकी बात। क्योंकि अनंत अपरिमेय होता है और परिमेय होता है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं अनंत में। बस इस बात का केवल ध्यान रखेंगे कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, छापी क्या हम 7 तक ही बनाने बोले थे? हाँ। ठीक है, 8 नंबर नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर से वो आ गया है संख्या रेखा पर दिखाना, और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर आप लोग नहीं दर्शा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। बता दिया जाएगा